HBTU यूपी का टॉप गवर्नमेंट कॉलेज का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। कैसे आपको एडमिशन लेना है, जो बच्चा होम स्टेट यूपी का है उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, और जो बच्चा आउट स्टेट यूपी का है HBTU कानपुर में एडमिशन लेना चाह रहा है, बढ़िया कॉलेज है, पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होता है, स्पॉट राउंड में तो बहुत पीछे रैंक तक होता है। तो कैसे स्ट्रैटेजी लगानी है जिससे आपका एडमिशन बेस्ट हो जाए, वो सब कुछ गाइडेंस इस चैनल पर मिलती रहेगी। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो करिएगा और परेशान मत होइएगा। हर साल बहुत सारा बच्चा गलती करता है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद, सीट मिलने के बाद पैसा पे करता है और बाद में उनका पैसा रिफंड नहीं होता, क्योंकि उनको टाइमलाइन, डेडलाइन का इशू होता है। वो सब डेडलाइन आपको क्लियर पता चलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो करिएगा। पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है सब कुछ दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इस पर क्लिक करते ही आपका यहाँ पूरा दिख जाएगा, इसमें देखो काउंसलिंग आपकी HBTU की है, उसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन, ये जो बच्चे आपका रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे यहाँ से लॉगिन करके आगे की चीजें सकते हैं। तो यहाँ करना है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे, ठीक है। और बहुत पीछे रैंक तक अलॉटमेंट के साथ साथ यहाँ कंपनीज भी बढ़िया आती है, एग्री पे क्लिक किए, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और चीज, पहली बात तो ये चीज क्या, आई रीड, आपका क्या कैंडिडेट नेम सही डालना है, मदर नेम सही डालना है, DOB सही डालना है, जेंडर सही डालना है, मोबाइल नंबर सही डालना है, अपना डालना है, ईमेल एड्रेस सही डालना है, ठीक है, ध्यान एग्री पे क्लिक किया, यस, ठीक है। अब भरना है आपको पहला एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, DOB, जेंडर एंड आपका सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट करना है। एप्लीकेशन नंबर जो आपके जेई मेन में है वही भरिएगा, नाम, मदर नेम भरिएगा, ध्यान से भरिएगा और सबमिट करिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, जो आपका रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो देख लेते हैं, रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो देख लेते हैं, और साथ में क्या क्या चीज रहने वाली है, ठीक है। और कुछ कंफ्यूजन होगा मुझे आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। रिजर्वेशन की बात करें, SC यूपी का आपका रहने वाला है 21% का, ST का रहेगा 2%, OBC का रहने वाला है आपका 27%, ध्यान दीजिएगा। उसके साथ साथ आपका कुछ जो आपकी और कैटेगरीज होती हैं, जो आपका आर्म फोर्सेज हो गया, उन सब के लिए भी होती है कैटेगरी, उनको और पीछे रैंक तक मिलता है। गर्ल्स ऑफ यूपी 20% रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे EWS OBC का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का चाहिए, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज, चॉइस फिलिंग भी ध्यान से कीजिएगा, बहुत सारा बच्चा चॉइस फिलिंग में गलती करता है। और जब आप फ्रीज करते हैं जिस भी राउंड में, आपको फुल पेमेंट करना है 1.35 और फ्लोट करते हैं तो आपको 60,000 रुपए लेके रखिएगा, 60,000 रुपए आपके लगने वाले हैं। उसके साथ साथ जो आपकी लास्ट डेट है वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद और चीज आपके लिए बताऊंगा। और ध्यान से बेटा करिएगा, कुछ कंफ्यूजन होगा मुझे आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अभी एग्जैक्टली शेड्यूल तो नहीं आया, शेड्यूल आपका आ जाएगा, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन के लिए काफी टाइम है, और अच्छे से करिएगा। कुछ भी कंफ्यूजन होगा मुझे कमेंट करिएगा। और जिन बच्चों ने हमारा प्रोग्राम नहीं लिया है जाके प्रोग्राम ले लीजिए, क्योंकि प्रोग्राम के प्राइसिंग बढ़ने वाले हैं। AKTU का भी रजिस्ट्रेशन 1-2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन देखो 22 मई से लेकर 15 जून लास्ट है। अगर कुछ होता है एक्सटेंशन तो अपडेट कर दूंगा, बट मुझे लगता नहीं होगा। और इसके बाद राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, वो जब आएगा अभी अनाउंस लेटर है, मैं आपको डेट्स बता दूंगा। 15 जून से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और गूगल पे जाइएगा, युवान अकेडमी देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके सपोर्ट परचेज कर लेना, क्योंकि इससे बढ़िया सपोर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है। सपोर्ट में मिलने क्या है, यहाँ जाओगे काउंसलिंग भी करोगे, ठीक है। तो आपका UPTSC, HBTU, MMUT, भैया ये वाला सपोर्ट हम क्यों लें? HBTU को तो गाइडेंस मिलेगा ही मिलेगा। साथ में जैसे मान लो आपकी एक रैंक आई है, उस रैंक पे MMUT में कुछ अच्छा ब्रांच मिल रहा होगा, या UPTSC से आपका IIT लखनऊ का जो मेन कैंपस हो गया, साथ में आपका KNIT हो गया, BIT हो गया, या फिर आपका और कोई गवर्नमेंट कॉलेज, यहाँ पे कॉलेज बहुत सारे हैं, कॉलेज सबको मिल जाएगा। प्राइस मात्र 1999, कोड यूज कर लेना फ्री FRE, जिससे डिस्काउंट मिल जाएगा 200 रुपए का। उससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी UPTSC, HBTU, MMUT का, तीनों का प्रेडिक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। जितने में लोग प्रेडिक्टर दे रहे हैं, पूरा प्रोग्राम दे रहे हैं, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, 1-to-1 मेंटरशिप, मेंटर आपको HBTU, MMUT, IIT लखनऊ के मिल जाएंगे। पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग, UPTSC के अलग, HBTU के अलग, MMUT की अलग, एंड साथ में आपका गूगल मीट भी हो रहा है। जाओ परचेज कर लो, अदरवाइज इसके प्राइस बढ़ के 6,000 हो जाएंगे। फिर ये मत बोलना कि भैया अभी लोगे, अभी से लेके पूरा स्पॉट राउंड तक सपोर्ट रहेगा। हर साल बहुत सारा बच्चा गलती करता है, और बेटा 2000 के चक्कर में आप अपना प्रोग्राम ले लीजिएगा, अदरवाइज बहुत सारा बच्चा हर साल गलती करता है। एक कॉलेज मिल सकता था, बढ़िया नहीं मिला। बेटा कॉलेज सबको मिल जाएगा AKTU में, बट आपकी रैंक पे आपको बस मिलेगा। तो अगले 4 साल आपके डिसाइड हो गए हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 1199 का है, कोड यूज करने पे फ्री 200 का डिस्काउंट, और आपको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है टिल आखिरी तक, ध्यान दीजिएगा। प्लेसमेंट की बात करें तो AKTU का प्लेसमेंट भी बढ़िया है। देखिए बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं। गूगल में बच्चे गए, 2 बच्चे माइक्रोसॉफ्ट में गया, 1 बच्चा, साथ में आपका गूगल समर ऑफ कोड, यहाँ भी बच्चे यहाँ पे जा रहे हैं। स्प्रिंकलर हो गया, साथ में आपका इंट्यूट हो गया, सिस्को हो गया। 49 LP हाईएस्ट पैकेज है, 1.2 करोड़ आपका हाईएस्ट पैकेज है, ऑफ कैंपस पैकेज जो गया हुआ है। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या है, 8.2 LP आपका एवरेज है।
इंटरनेशनल ऑफर भी आ रहे हैं और कंपनी विजिट काफ़ी सारी कर रही है, तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जोमेटो में भी गए हुए हैं, सेल्सफोर्स हो गया। तो बिल्कुल मेरा रिकमेंडेशन यही है, अगर आपकी रैंक आई हुई है, आपका एडमिशन मिल जा रहा है, तो मेरे रिकमेंडेशन पे एक बार अप्लाई करना मत मत करिएगा। और AKTU की बात करें, 5 लाख 10 लाख 12 लाख हर रैंक के बच्चे को कॉलेज मिलता है। बस ये है कि बढ़िया से काउंसलिंग, बढ़िया से चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको हमारा सपोर्ट ले लोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा बेटा, कोई गलती नहीं होगी। हल्की सी भी गलती हुई, एक कॉलेज मिलते मिलते रह गया, तो वो आपके मन में निराशा नहीं रहेगी। उसके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात, भैया ओनली HBTU MMT का चाहिए तो आपका यहाँ ओनली HBTU MMT का 999 का सपोर्ट है, वो भी ले सकते हो। बट आप खुद सोचो इतने कम कॉस्ट में मिल जा रहा है वो वाला, तो मेरे रिकमेंडेशन पे वही लीजिएगा। और कुछ भी कंफ्यूजन होगा मुझसे पूछ लीजिएगा। आइए आपका डिस्कस करते हैं कि कैसे भरना है। तो ये भरिएगा और फिर सबमिट करिएगा। और फिर से बोल दो ना, साइबर कैफे वाले भैया का आप ईमेल आईडी और पासवर्ड और आपका फोन नंबर मत दे दीजिएगा, ईमेल आईडी फोन नंबर अपना दीजिएगा और पासवर्ड भी आपको याद रहे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम सही डालना, अदरवाइज आपका आगे नहीं बढ़ेगा। DUB हो गया, फीमेल हो गया, फोन नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, फोन नंबर ईमेल आईडी अपनी डालिएगा, सही डालिएगा। और बात करें आपका पासवर्ड डालना है, कंफर्म पासवर्ड डालना है, ठीक है। पासवर्ड की बात करें तो आपका ध्यान दीजिएगा 8 से लेकर 13 कैरेक्टर के बीच में होगा, अपर केस लोअर केस 1 न्यूमेरिक वैल्यू आपका रहने वाला है, तो ध्यान से भरिएगा, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या, ध्यान दीजिएगा, आपको बिल्कुल सही सही भरना है, ये ध्यान दीजिएगा। बहुत सारा बच्चा हर साल गलती करता है, फिर उसको लगता है कि भैया मेरी गलती हो गई, तो आपको इन गलतियों में नहीं पड़ना है। बहुत सारा बच्चा हर साल क्या करता है कि उसे एक कॉलेज मिल सकता था, बट किसी काउंसलर के चक्कर में पड़ गया जो कि आपके स्कैम में फंसा दिया। क्या फंसा दिया पता है क्या करते हैं लोग, आपका लाख रुपए 2 लाख रुपए मैनेजमेंट कोटे पे जाकर एडमिशन कराएंगे। इन सब से बेटा दूर रहिएगा। आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए UPTU से, साथ में आपका बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी बढ़िया है, उसके अलावा यूनिवर्सिटीज है, तो आपके रैंक पे आपके लिए क्या सूटेबल है वो मेरी टीम आपके लिए गाइड कर रही है। और जो आपसे लिए जा रहे हैं AKTU प्रोग्राम का मात्र 1000 रुपए फ्री कोड यूज करने के बाद, और UPTU HBTU MMT का 1800 रुपए, वो आपका केवल सर्वर कॉस्टिंग जो कॉस्टिंग लग रही है वो आपसे ली जा रही है। 1 to 1 चीजें, आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी पूरी रहेगी, बट उसके लिए बढ़िया से करना पड़ता है। आपके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। सबमिट एंड नेक्स्ट। और लोग क्या करते हैं, जो 15% सीट होती है मैनेजमेंट कोटे की, वहां के बोला गया वहां से कराएंगे, बट करा दिया काउंसलिंग से ही, तो आपका बेटा पैसा वेस्ट होगा। वो सब जगह पैसा मत दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यस पे क्लिक करें तो आपका क्या OTP आएगा फोन पे एंड ईमेल आईडी पे OTP आएगा, सिक्योरिटी पिन आएगा। तो OTP क्या रहने वाला है फोन का, तो बेटा फोन नंबर पे आपका OTP आएगा, मेल पे जाएगा, और लिखा है कहीं एक भी डालोगे काम चल जाएगा, ठीक है। वेरीफाई एंड सबमिट करिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। वेरीफाई एंड सबमिट कर देंगे, आपका काम बन जाएगा। ये आपका हो गया है, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या आपके लिए, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे चेक ऑल, आपने जो नेम डाला है, मदर नेम डाला है, सब आपने सही भरा हुआ है, ठीक है। जेंडर हो गया, फोन नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया। और चीज क्या, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ट्यूशन फी बिहेवियर आपके लिए है, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, उसके लिए बिल्कुल आप सही भरिएगा। डोमिसाइल ऑब्लिक स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ एग्जाम, ध्यान दीजिएगा, स्टेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, अगर आप यूपी से हैं तो आपका उससे काम चल जाएगा। डोमिसाइल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान दीजिएगा। जो बच्चों को मैंने पहले बताया था डोमिसाइल बनवा लेना, आपके लिए काम रहता है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ठीक है, तो आप पे सब पे टिक लगवा रहा है, क्यों, क्योंकि आपने टिक किया और आपको बिल्कुल सही भरना है, ठीक है। यहाँ पे टिक हो गया, एड्रेस पे, परमानेंट एड्रेस पे हो गया। और रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है, कितनी है आपको, 2500 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस है, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ध्यान दीजिएगा। एग्री पे क्लिक किए, गेस्ट किए, ओके। इस बार प्रोटोकॉल थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, ठीक है। तो आपका कंसेंट इनकम्प्लीट क्यों है, कंसेंट तुमने सब कर दिया, देखते हैं, ठीक है, कंसेंट कंप्लीट है। होम पे गए, अब भरना है आपको, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है, कॉन्ट्रैक्ट भरना है, फाइनल सबमिट करना है, रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है, ठीक है। तो ध्यान से करिएगा। अभी कंसेंट डिटेल्स, ठीक है, कंसेंट डिटेल्स फुल कंप्लीट है, आप भी कर लीजिए, कुछ कंफ्यूजन है पूछते चलिएगा, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या भरना है हमें, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ये खुल क्यों नहीं रहा है, ठीक है। आगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, हो गया अभी। अब आगे भरना है हमें एप्लीकेशन फॉर्म, देखिए यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म खुल रहा है, तो आपको भी ऐसे करना है। डोमिसाइल, ध्यान दीजिएगा, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है, अंडर डोमिसाइलेशन क्लॉज एज पर गाइडलाइन पब्लिश ऑन द वेबसाइट, ध्यान दीजिएगा। अदर देन उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से हैं तो आपका क्लास 12 की मार्कशीट से काम चल जाएगा। बट अगर अदर देन उत्तर प्रदेश हैं और अगर आपके पेरेंट्स यूपी के हैं, आपके पास डोमिसाइल है, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। स्टेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम आपने कहाँ किया हुआ है, और ठीक है, कैटेगरी है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश कीजिए, यहाँ उत्तर प्रदेश कीजिए, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, डोमिसाइल आपका उत्तर प्रदेश का है, ठीक है।
अंडर डोमिसाइल इलेक्शन क्लॉज इस पर गाइडलाइन पब्लिश ऑन द वेबसाइट, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश हो गया। अब जैसे यहाँ पे अगर आप अदर देन उत्तर प्रदेश है, डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का है, तब भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश से किया हुआ है, आपका क्या है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ठीक है, जो आपका रहने वाला हो कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद आपका यहाँ देखिए कैटेगरी जाएगा कौन कौन सा, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जो आपके डाल दीजिएगा, जैसे इनकी ईडब्ल्यूएस इंक्लूड डाल देते हैं। उसके बाद आपका सब कैटेगरी, इसमें आपका फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे पीडब्ल्यूडी वाले यहाँ डालेंगे, आर्म फोर्सेज हो गया, फ्रीडम फाइटर हो गया, नॉट एप्लीकेबल हो गया, तो इनका नॉट एप्लीकेबल है, जो आपका वो डाल दीजिएगा। उसके बाद अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है और आप ट्यूशन फीस के लिए एलिजिबल है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। ट्यूशन फी के लिए आपका इनकम सर्टिफिकेट लगता है, ध्यान दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किए और यस। ईडब्ल्यूएस के लिए जैसे देखो 8 लाख है, तो यहाँ भी ट्यूशन फीस के लिए आपका लगता है। इंपॉर्टेंट चीज, आपका पासिंग इंश्योरेंस की बात करें तो आप पास जो, और कौन सी ईयर में पास जो, 26, 25, 24, 26 में है, ठीक है। रिजल्ट मोड आपका परसेंटेज पे आया है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम मार्क्स कितना है, ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना है, एंड परसेंटेज मार्क्स। जैसे इनका आया था 500 मार्क्स, इनका मतलब टोटल 5 सब्जेक्ट थे और इनका ऑब्टेन्ड हुआ था 450 मार्क्स, ठीक है। टोटल इनका कितना हुआ, 90%, ठीक है। तो आपका जितना होगा उतना डाल दीजिएगा। और सब्जेक्ट वाइज की बात करें तो आप भर दीजिएगा, फिजिक्स हो गया पास जाए, मैथमेटिक्स पास जाए, कितना इनका मैक्सिमम मार्क्स था, ठीक है, जितना आपका होगा भर दीजिएगा। और कुछ भी कंफ्यूजन होगा मुझसे आप पूछ लीजिएगा, कुछ भी कहीं भी कंफ्यूजन होगी पूछ लीजिएगा बेटा, ठीक है। और अगर आपके मेंटर अलॉट हो जाएंगे तो आप मेंटर से पूछिएगा, मेंटर आपको 24 घंटे के अंदर अलॉट हो जाएंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन है सपोर्ट जरूर आप ले लीजिएगा, अदरवाइज ये मत बोलना भैया मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारा बेटा हर साल बच्चा गलती करता है। आपको इन गलतियों में नहीं पड़ना है, क्योंकि आपकी गलती हो गई तो बेटा पूरा कैरियर, पूरा साल खराब। एक कॉलेज मिल सकता था बट नहीं मिला क्योंकि गलतियां की। अब आपका जो एड्रेस है, एड्रेस भर देना है, ठीक है। सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, भरना या छोड़ सकते हो। लोकेलिटी, सिटी, टाउन, विलेज ये भर दीजिएगा। कंट्री आपका कौन सा, इंडिया ही है। स्टेट आपका जो स्टेट है वह भर देंगे, जो बच्चे उत्तर प्रदेश वाले हैं उत्तर प्रदेश भरेंगे, जो बाहर वाले हैं बाहर भर देंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें आपका जो भी है, पिन कोड जो आपका है वो भर दीजिएगा। सेम है नहीं, ये भर दीजिए सभी लोग। तो बिल्कुल सही एड्रेस भरिएगा, ठीक है, बिल्कुल भी सही एड्रेस भरिएगा सभी लोग को, बिल्कुल सही एड्रेस बनना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एड्रेस बिल्कुल सही भरिएगा, फिर से बोल देना, कहीं कुछ गलती मत करिएगा। और जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं मेरे वीडियो को साथ में रखे रहिएगा, देखते चलिएगा। साथ में बगल में एक पेरेंट्स हो गया, भैया वगैरह को आप ले लीजिएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये जैसे देखिए इनका ये है आपका मिस्टर विजय प्रकाश, फादर नेम साक्षी नेम उपाध्याय, देखो आपकी फोटो भी दिख जाएगी, ठीक है। ये आपकी रैंक है, कितनी इनकी रैंक है, 8,82,000, ठीक है। आपकी जो रैंक है उस पर आप भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार ये सब चेक कर लीजिएगा, ठीक है, और सब कुछ चेक कर लेना, कहीं कुछ दिक्कत ना हो। किए सेव एंड नेक्स्ट किए। यहाँ देखिएगा आपका क्लास 12 से थे तो जो था मार्क्स आपने भर दिया। यहाँ वन ऑफ द केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, टेक्निकल, जिसमें आपका मैक्सिमम मार्क्स को डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका सेव एंड फाइनल सबमिट करना है, ठीक है। अब आपका क्या सब कुछ कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो, कंसेंट भी कंप्लीट हो गया, जो पहले नहीं दिखा रहा था। अब आपका पेमेंट करना है, ठीक है। अब क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट करना ऑनलाइन 2500 रुपये का, यहाँ पे किए। तो यहाँ पे आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट गेटवे, यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग, यूपीआई, ठीक है। प्रोसीड टू पेमेंट किए और अंदर जाके फिर पेमेंट कर देना। यूपीआई से कर दो, क्रेडिट कार्ड से कर दो, डेबिट कार्ड से कर दो, जो भी है उससे कर दो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रहने वाला पेमेंट गेटवे है। कार्ड नंबर हो गया, यूपीआई से थ्रू करना है, यहाँ यूपीआई है, यूपीआई से कर लेना, क्यूआर शो हो जाएगा, यहाँ पे आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। 2500 जाके पेमेंट कर देना। और कुछ भी कंफ्यूजन होगा मुझसे पूछना, ठीक है। अब आइए इंपॉर्टेंट चीज़, क्या फीस की बात करें तो मैंने फीस आपको बता दी, 2500 रुपये स्टार्टिंग में लगेगा। उसके बाद राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा, राउंड 3। भैया कब तक विड्रॉल कर सकते हैं, आइए वो डिस्कस करते हैं। अब देखिए जो आपकी मुख्य काउंसलिंग, मेन काउंसलिंग होती है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो गई। अगर सीट मिली तो रिजल्ट देखना है और आपको पेमेंट करना है। अगर आप फ्रीज कर रहे हैं तो 1,35,000 फीस वही करता है, जिसको अपना मनचाहा ब्रांच मिल गया। अगर मनचाहा ब्रांच नहीं मिला तो फ्लोट करना है 60,000 रुपये करके। अब वैकेंसी रिपोर्टिंग, जितनी वैकेंसी है वो दिखा देगा। सेकंड काउंसलिंग का ऐसे हो गया सेम, वैसे थर्ड काउंसलिंग हो गया। और फोर्थ राउंड, और अगर आप फोर्थ राउंड से पहले अपना विड्रॉल करते हो तो 5,000 रुपये कट के आपके रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। और फोर्थ राउंड में इंटरनल स्लाइडिंग, यहाँ पे काफी पीछे रहा, इंटर अलॉटमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद अब फिफ्थ राउंड से पहले एक बार फिर से फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलता है, चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलता है, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड है वो सब करने का मौका मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड वेरिफिकेशन रिस्पांस तो आपके सामने रहेगा। डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड वेरिफिकेशन रिस्पांस बाय कैंडिडेट टू क्यूरी, अगर आपकी कोई आती है डॉक्यूमेंट्स में, उसके बाद आपकी 6th राउंड होगी। और वीडियो नो फ्लोट ऑप्शन अवेलेबल इन दिस, ये आपका 6th राउंड जो आपका होगा, ये देखो
तो आपका मेन लास्ट काउंसलिंग होगा, 7th राउंड आपका एंट्रेंस राइटिंग स्किल रहने वाला है, और उसके बाद अगर कोई सीट बचती है देन आपका स्पॉट राउंड होगा। और यहाँ तक जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, एकेडमिक रजिस्ट्रेशन करना है यूनिवर्सिटी की ERP पोर्टल पे। एडिशनल राउंड आपका ऑफलाइन ऑन कैंपस रहने वाला है फेज 3 का, और वहाँ पे बहुत पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होता है। बस उसके लिए बेटा क्या रहता है, अपने अंदर एक चाहिए जुनून। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वही बच्चा जा रहा है जिनको एक्चुअली में एडमिशन चाहिए। तो बढ़िया से एडमिशन चाहिए, लास्ट तक बेस्ट कॉलेज चाहिए, हमारा सपोर्ट परचेज कर लो, क्योंकि हर साल हम बच्चों को भेज रहे हैं, चाहे वो IIT लखनऊ हो गया, कैन IIT हो गया, HBT हो गया, MMUT हो गया, जोसा से NIT, IIT GFTI हो गया। तो आपको भी बेस्ट कॉलेज दिलवाया जाएगा। बस बढ़िया से काउंसलिंग करिए। कुछ कंफ्यूजन है मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी दिक्कत आ रही है मुझे कमेंट करके बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।